नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और टीएमसी का अंत हो चुका है। दशकों की कोशिश के बाद बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। इस जीत ने कई पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया है। दशकों से चली आ रही ये सोच कि जिसके पास मुस्लिम वोट उसी की सत्ता इस बार टूट चुकी है। खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और 24 परगना जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों और सीमावर्ती जिलों में भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आइए हम इस बारे में विस्तार से आपको आसान भाषा में समझते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में लंबे समय से एक बात मानी जाती थी, मुस्लिम वोट जिसकी तरफ सरकार उसकी। लेकिन इस चुनाव ने इस धारणा को झटका दे दिया है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, वहां भाजपा ने अच्छी खासी सीटें निकाल ली हैं। ये वो इलाके हैं जो पहले ममता बनर्जी के लिए सबसे सुरक्षित माने जाते थे। विश्लेषक कह रहे हैं कि ये नतीजे बंगाल की पारंपरिक राजनीति को चुनौती दे रहे हैं। मतदाता अब सिर्फ मजहब के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं, वो विकास और काम करने की राजनीति पर भी वोट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा मुर्शिदाबाद जिले की हो रही है। यहाँ 70% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। पहले ये कांग्रेस, वामपंथियों और फिर ममता का गढ़ था, लेकिन इस बार भाजपा यहाँ 2 से बढ़कर 8 सीटों पर पहुँच गई। जंगीपुर, जहाँ 62% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, और बेलडांगा, वो भी एक मुस्लिम इलाका है, जैसे इलाकों में भाजपा की जीत ने सबको चौंका दिया है। इसी तरह मालदा की 12 सीटों में से 6 और उत्तर दिनाजपुर की 9 में से 4 सीटों पर भाजपा जीती है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि लोग बदलाव चाह रहे थे। दोस्तों, इस बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण विपक्षी वोटों का बंटवारा है। कांग्रेस, वामपंथी, आईएसएफ और दूसरे छोटे दलों ने भी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। इससे मुस्लिम वोट बढ़ गए। तृणमूल कांग्रेस ने भी 45 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें से 31 जीते लेकिन 14 हार गए। यानी टीएमसी को इस चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वोट बंटने से भाजपा को फायदा मिला और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में उसकी जीत हुई। अब सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण बात, सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय मुस्लिम मतदाताओं के मन में एक चिंता साफ बढ़ गई थी, घुसपैठ का मुद्दा। हालांकि खुलकर कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन अंदर खाने चर्चा थी कि बंगाल के मूल निवासी मुसलमान अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को बोझ मानने लगे हैं। रोजगार की कमी, संसाधनों पर दबाव, बढ़ता अपराध और सिंडिकेट राज, इन सब ने स्थानीय लोगों को परेशान किया। भाजपा ने घुसपैठ विरोधी अभियान लगातार चलाया, जिसका असर चुनाव में साफ साफ दिखा। इसके अलावा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर और विकास के मुद्दे ने भी भूमिका निभाई। ग्रामीण मुस्लिम समाज को लगने लगा था कि घुसपैठियों के कारण वे भी गेहूं के साथ साथ घुन की तरह पिसते नजर आ रहे हैं, जिस कारण उन्होंने खुलकर बीजेपी को समर्थन दिया। ममता बनर्जी ने चुनाव में भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी मजदूरों के साथ होने वाले व्यवहार को मुद्दा बनाया। उन्होंने इसे बंगाली अस्मिता से जोड़ा, लेकिन जमीन पर स्थिति अलग थी। भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, विकास की धीमी रफ्तार और स्थानीय स्तर पर गुंडागर्दी ने ममता के नैरेटिव को कमजोर कर दिया। एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने खुद स्वीकारा कि मुस्लिमों ने ममता के कुशासन से तंग आकर भाजपा को वोट दिया। यानी डर की राजनीति अब पहले जितनी काम नहीं कर रही है। दोस्तों, ये चुनाव बंगाल में नई राजनीति शुरू कर रहे हैं। पहचान की राजनीति यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से अब धीरे धीरे अस्तित्व और विकास की राजनीति यानी कि एग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। अगर बंगाल का मुस्लिम समाज घुसपैठ जैसे मुद्दों पर खुलकर सोचने लगा, तो ये भारतीय राजनीति के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये ममता बनर्जी के लिए बड़ी चेतावनी है और भाजपा के लिए नई जिम्मेदारी। अब सवाल ये है कि भाजपा इस मिले भरोसे को कैसे बनाएगी और वो बंगाल के मुस्लिमों के लिए क्या करेगी। दोस्तों, बंगाल की आबो हवा बदल गई है। मतदाता अब सिर्फ भावनाओं पर नहीं, मुद्दों और भविष्य की सोच पर वोट कर रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी भाजपा का ये प्रदर्शन पारंपरिक समीकरण तोड़ रहा है, लेकिन ये बदलाव स्थायी होगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में वाकई राजनीति बदल रही है? क्या घुसपैठ और विकास के मुद्दे अब वहाँ ऊपर आ रहे हैं और लोग खुलकर बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और गहन राजनीतिक विश्लेषण जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।